द्वितीय पाठ है। देखिए द्वितीय पाठ है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है। आगे से हम देखेंगे इसको। ईर्ष्यं गृह्णी त्वत् संतुष्टः क्रोधनो नित्य शंकित है पर भाग्यो उपजीवी च षड़ते दुख भागिन। इसमें जो कबूतर बोलता है कि उनमें से एक कबूतर, पहले हमने पढ़ा था कि एक कबूतर उस पूरी टीम में से एक कबूतर बड़े गर्व से बोलता है, घमंड से बोलता है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, त्वत् संतुष्ट है असंतोषी, क्रोध करने वाला और नित्य शंकित रहने वाला, पर भाग्य उपजीवी और दूसरों के भाग्य के सारे जीवित रहने वाला, ये 6 हमेशा दुख के भागीदार होते हैं। यानी इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो हमेशा 6 प्रकार से, इन 6 प्रकार से दुख के भागीदार होते हैं। दोबारा से देख लीजिए। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोध करने वाला, नित्य शंका करने वाला और दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला, ये 6 दुख के कारण होते हैं। आगे देखते हैं। तत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के कपोत राजस्य शंकाम च अनादृत्य सर्वे कपोताः, स का विसर्ग हो जाता है, कपोताः तत्र उपविष्टाः। ऐसा सुनकर के कपोत राज की, यानी कबूतर, जो कबूतरों का राजा था, उसकी शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूवः, और इसके बाद सभी कबूतर जाल में बंध गए। इसके बाद सभी जाल में फंस जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिताः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। इसके बाद जिनके वचनों को सुनकर के सहारा लिया गया था उसकी सब तिरस्कार करते हैं। यानी जिसके सहारे, यानी जिनके वचनों से जिनके वचनों का कहना मान करके या जिसका कहना मान करके यह काम करते हैं, सब फिर उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुन करके चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है। न अयम अस्य दोष है, इसमें इसका दोष नहीं है। विपद काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, और संकट के समय जो कायर पुरुष होते हैं उनको आश्चर्य, यह आश्चर्य ही कायर पुरुषों का लक्षण होता है। यानी संकट के समय विस्मित हो जाना ही कायर पुरुषों का लक्षण होता है। तदा धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंत्यताम, इसलिए यहाँ अब धैर्य का सहारा लेकर के, यानी हमें धैर्य के साथ इसका समाधान सोचना चाहिए। प्रतिकार का मतलब इसका उपाय सोचना चाहिए। चिंत्यताम यानी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या करके, धैर्य का सहारा लेकर के, यानी जो हो गया है उसे भूल करके अब हमें इस परेशानी से कैसे निकला जाए, कैसे हम निकल सकते हैं, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। इदानीम अपि एव क्रियताम, इदानीम अपि एवं क्रियताम, यानी क्या करना चाहिए, इस समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए। सर्वे एक चित्ती हुए जलम आदाय उड़ेताम, और सबको एक चित्त होकर के, यानी एक होकर के, संगठन में होकर के इस जाल को लेकर के उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतितः, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम इसके बाद व्याधय, उस शिकारी के द्वारा सुदूर जालात अपहारकान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, इसके बाद दूर जाते हुए उस जाल को देख करके पश्चात धावनम अकरोत्, उसके पीछे दौड़ता है, यानी दौड़ने लगा। कौन दौड़ने लगा? व्याध। किसके लिए आए यहाँ पर? शिकारी के लिए। यानी जब सारे कबूतर उस जाल को लेकर उड़ जाते हैं तो उन्हें उड़ता हुआ देख करके जो शिकारी है उनके पीछे पीछे दौड़ता है। यानी कबूतर तो जाल को लेकर के आकाश में उड़ते हैं और जो शिकारी होता है वह नीचे उसके पीछे ज़मीन पर ही उनके पीछे पीछे दौड़ता है, दौड़ने लगा। ततः तेषु चक्षु ततः तेषु चक्षु विषया अतिक्रांतेषु पक्षिषु च व्याधो निर्वतः, और जब
बहुत दूर तक जाने के बाद यानी आँखों से ओझल हो जाने के बाद पक्षियों के व्याध निराश होकर के वापस लौट गया। यानी व्याध बहुत दूर तक उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन जब आकाश में पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, चक्षुषी यानी आंखों से ओझल हो गए, जाल सहित जब पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गए तो वो व्याध निराश यानी वो शिकारी निराश होकर के लौट गया, निर्वृत्त है यानी लौट गया। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रणेः गुणत्वम आपन्नेः बध्यन्ते मत दंतिनः। इसलिए कहा गया है कि छोटी से छोटी अल्पानाम अपि वस्तुनाम, छोटी से छोटी वस्तुओं का जब संगठन हो जाता है तो कार्य साधिका वह कार्य को सिद्ध कर देती है। यानी छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर भी जब एक हो जाती है या उनसे भी बहुत बड़ा कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार से त्रणेः यानी जो तिनके होते हैं, गुणत्व आपने जब उन तिनकों से मिला करके या जब वो तिनके मिल जाते हैं तो उनसे मेल करके जो रस्सा बनाया जाता है उससे मत दंतिन है यानी मदमस्त हाथी को भी बांधा जाता है। अर्थात जो तिनके होते हैं, यहाँ तिनके से मतलब जो घास होती है। अब घास हम जानते हैं घास किस तरह से होती है, बहुत ही बारीक होती है, यानी जो उसके रेशे होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, लेकिन जब उनको मिला करके उनका संगठन करते हैं तो उनसे ही एक मजबूत रस्सी बनाई जाती है। और इतनी मजबूत रस्सी होती है कि जिससे कि मदमस्त हाथी को भी अर्थात पागल हाथी को भी हम उससे बांध सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं जो होती है सब अपने अपने स्थान पर अपना एक विशेष महत्व रखती है, और जब वह मिलकर के जब उनका एक संगठन हो जाता है तो वह बड़े से बड़े कार्य को भी सिद्ध कर देता है। तो इस तरह से आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आप जो नीचे इसके शब्दार्थ दिए गए हैं तो ये सारे शब्दार्थ आप याद करेंगे। याद करने से आप लेसन का जो हिंदी अनुवाद है वो आपको कॉपी में करना है और शब्दार्थों का सहारा भी लेना है और इनको याद भी करना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं अभ्यास प्रश्न, इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि आपको इन चार में से एक सही उत्तर है, ये आपको देखना है। जैसे पहला है वायसः कीदृशः व्याधम आयंतम अपश्यत, वायसः यानी कौवा। इस तरह से आपको शब्दार्थों पर ध्यान देना है। वायसः का मतलब हो गया कौवा, कि कौवा किस तरह के व्याध को आता हुआ देखा, कौवे ने किस तरह के व्याध को आता हुआ देखा। तो इसमें से इसका आंसर क्या आएगा आपके यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यहाँ थोड़े आंसर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप इसको समझेंगे। तो यहाँ किस तरह से देखा था, यमराज के समान दूसरा आता हुआ उसको देखा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वाला सही हो जाता है। तो सोच समझ के इनको करेंगे। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणान संभव है इति कह उक्तवान, यानी इस निर्जन वन में ये चावलों के कण कहाँ से आ सकते हैं, ऐसा कैसा संभव हो सकता है, ये किसने कहा, कह उक्तवान किसने कहा। तो किसने कहा था, लघुपत्नक, व्याध, चित्रग्रीव या हिरण्यक। तो किसने कहा था, चित्रग्रीव, क्योंकि ये कबूतरों का राजा है, उसने ही ऐसी शंका जताई। इसी तरह से विपद काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति, कि संकट के समय कायर पुरुषों का लक्षण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हैं, विस्मय है, उत्साह, धैर्य, प्रतिकार। तो इसमें आपने पढ़ा विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्यित होना, कि जो विपत्ति के समय आश्चर्यित हो जाते हैं, यानी अपना धैर्य खो देते हैं और आश्चर्य विस्मित हो जाते हैं, तो उसे ही कायर पुरुष का लक्षण माना जाता है। क्योंकि जो कायर पुरुष होते हैं वो संकट के समय ना तो उनमें उत्साह होता है, ना वो धैर्य को रखते हैं और ना प्रतिकार यानी समाधान ढूंढते हैं, वो केवल विस्मय हो जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर, विस्मय। अल्पानाम अपि वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति, यानी छोटी छोटी वस्तुएं ये भी कार्य को सिद्ध करती हैं। किस तरह से करती हैं, जब वो क्या हो जाती हैं, सहती, जब वो एक हो जाती है। तो इस तरह से ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे और उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आप स्वयं इनका उत्तर ढूंढेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ये चारों क्वेश्चन भी आप समझ के, बहुत ही आसान है, इसको समझ के अपनी कॉपी में करेंगे। और इतना ही आज की वीडियो के लिए बहुत है, धन्यवाद।